हेलो गाइस, क्या हाल है। रात का 1:30 बज रहा है यहाँ पे और मैं यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ इस वीडियो की। सुबह 4 बजे से मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूँ और उसके बाद ये जो वीडियो है वो आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि सुबह 4 बजे से रिसर्च मैंने भले ही शुरू कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन की रिसर्च में ये वीडियो बन गया। महीनों की मेहनत है इसके पीछे। बहुत सारे लैपटॉप रिव्यू करे हैं, बहुत सारे लैपटॉप का डेटा दिमाग में है। हमेशा ही रिव्यूज़ कंज्यूम करने पड़ते हैं, खुद भी रिव्यू करने पड़ते हैं, लैपटॉप टेस्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद पता चलता ही है हर लैपटॉप की हर एक बात। थर्मल्स उसके कैसे हैं, परफॉर्मेंस वो कैसे निकाल रहा है, ओवरहीट तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो है लैपटॉप जो है अपनी पीक परफॉर्मेंस पे जा रहा है नहीं जा रहा है, उसका जीपीयू जा रहा है मैक्स कंज्यूम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका सीपीयू मैक्स कंज्यूम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो पावर कैसे कंज्यूम कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फिर प्लस यूज़र लेवल पे डिस्प्ले कैसी दिख रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल यूज़र्स को नहीं पता होती हैं। तो वो सारी चीज़ों का डेटा मेरे दिमाग में है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन की मेहनत में नहीं बनाया ये वीडियो। बहुत दिनों का टाइम लगता है इस तरह के वीडियोस तैयार करने में। अभी जैसे कि आपको पता होगा अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है, तो उस सेल पे ही बेस्ड है हमारा वीडियो। 1,30,000 रुपए तक के लैपटॉप्स मैं यहाँ आपको बताऊंगा। सारे के सारे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स होंगे। 40,000 रुपए शुरुआत होगी। 1,30,000 रुपए तक के किसी भी लैपटॉप को लेकर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। टाइम स्टैम्प भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको किसी भी सेगमेंट पे पहुंचने में दिक्कत ना हो। आप अपने डिजायर्ड सेगमेंट पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 80,000 का लैपटॉप लेना है तो वो वाला सेगमेंट देखिए, 90 वाला लेना है 90 वाला देखिए। जो सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं वो आराम से आ सकते हैं। तो जो भी अच्छी अच्छी डीलें फ्लिपकार्ट पे चल रही थी, जो भी अच्छी अच्छी डीलें अमेजन पे चल रही थी, मैंने सबको कंबाइन कर दिया है और मैंने उसी के हिसाब से कंपैरिजन करके पता लगाया कौन सा लैपटॉप कहाँ सस्ता मिल रहा है। उसी के हिसाब से ये वीडियो बन रहा है। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले लैपटॉप से। सबसे पहला लैपटॉप है यहाँ पे टफ A15 हमारे पास। पहले से भी ये लैपटॉप मिलता रहा है, अभी भी मिल रहा है सेल में। सेल का फायदा ये है कि आप जो है बहुत तरह के डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हैं। मतलब 4 से 5,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा SBI के क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे एंड ICICI बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड पे। तो और भी कार्ड्स पे है जो भी डिस्काउंट आप चेक कर सकते हैं खुद अपने आप से। तो सबसे पहला लैपटॉप जो है हमारा टफ A15 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसका। Ryzen 5 4600H प्रोसेसर है। GTX 1650 ग्राफिक कार्ड है। 8GB रैम है, 512GB SSD है, विंडोज 11 है इसके अंदर एंड 48 वाट की बैटरी है। ये दो वेरिएंट में आता है, 48 वाट की बैटरी एंड 90 वाट की बैटरी। तो आपको जो वाला परचेज करना है वही करिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 90 वाला करिए, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलता है, नॉर्मल लैपटॉप्स के मुकाबले आधा या आधे से भी कम मिलता है। तो अगर आप 90 वाट आवर वाला खरीदेंगे तो आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी बैटरी बैकअप वाली, और ऊपर से आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिलेगी डेस्कटॉप लेवल की। तो जो 90 वाट की बैटरी वाला है वो भी 53,000 रुपए में मिल रहा है और 50,000 रुपए में मिल रहा है 48 वाट आवर वाला। आपको जो लेना है वो लीजिए, बैटरी का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। 50,000 रुपए के ही अंदर एक नेक्स्ट लैपटॉप की बात करते हैं। ये हमारा Lenovo IdeaPad Gaming 3 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। Ryzen 5 5600H प्रोसेसर है। GTX 1650 ग्राफिक कार्ड है। 8GB रैम है, 512GB SSD है। ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है और इस टाइम पे ये जो लैपटॉप है इनमें जैसे कि मैंने आपको बताया 5,000 6,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है डिफरेंट कार्ड्स पे। तो उस हिसाब से आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। ये वाले लैपटॉप बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है 50,000 के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों 60,000 के अंदर आने वाले बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। पहला लैपटॉप है IdeaPad Gaming 3 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। 5600H प्रोसेसर है। GTX 1650 ग्राफिक कार्ड, 8GB रैम, 256GB की SSD एंड 1TB की हार्ड डिस्क भी इसके अंदर मिल रही है। 57,000 का ये लैपटॉप है जो अमेजन पे है, और फ्लिपकार्ट पे ये लैपटॉप आपको 51,000 का मिल रहा है। तो आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं अगर ये वाला लैपटॉप परचेज करना है। नीचे आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। जो भी बेस्ट बाय लिंक है मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, हर एक लैपटॉप में मैं मेंशन नहीं करूंगा कि इसको 32 या 64GB तक अपग्रेड किया जा सकता है, बट आप मान के चलो सारे के सारे लैपटॉप को आप 32 या 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो। सारे के सारे लैपटॉप 32GB तक तो हर हाल में अपग्रेड हो ही जाएंगे रैम के मामले में, उसमें आपको कोई डाउट नहीं करना है। फिर जो नेक्स्ट लैपटॉप चूज किए गए हैं वो चूज किए गए हैं Acer Aspire 5। ये उन लोगों के लिए है जिनको हैवी गेमिंग लैपटॉप नहीं लेना है और बहुत हल्का लैपटॉप भी नहीं लेना है। ऐसा लैपटॉप लेना चाहते हैं जिसके अंदर ग्राफिक्स पावर भी हो, तो उन्हीं लोगों के लिए बना है ये लैपटॉप। ये लैपटॉप जो है आपका दोनों वेरिएंट में आता है, मतलब 8GB के साथ भी आता है और 16GB के साथ भी आता है। तो आप 16GB लेने का ट्राई करना। 8GB वाले का प्राइस 54,000 है एंड 16GB वाले का प्राइस 55,000 है। तो आप दोनों में से 16GB वाला चूज करने का ट्राई करना, क्योंकि 1,000 रुपए का डिफरेंस है यहाँ पे। आप खुद से भी अपग्रेड करोगे तो आपके 3 से 4,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो Acer Aspire 5 ये जो लैपटॉप है इसके अंदर 15.6 इंच की डिस्प्ले है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। i5 1240V प्रोसेसर है। काफी जानदार प्रोसेसर है। RTX 2050
इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, 4 GB की VRAM है, 35 वॉट इसकी TGP है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लैपटॉप जो है बहुत हैवी गेमिंग करने के लिए नहीं बने होते हैं, ये लैपटॉप बने होते हैं क्रिएटर्स के लिए। तो आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन वाला काम कर सकते हैं आराम से। कॉलेज वगैरह में आपको मशीन लर्निंग या छोटा मोटा जो भी काम करना है वो आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत हैवी गेमिंग लैपटॉप वाला काम तो नहीं कर पाएंगे और बने भी नहीं होते हैं उन लोगों के लिए ये वाले लैपटॉप। इसके साथ में 16 GB रैम जैसे कि मैंने बताया आपको मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है, थंडरबोल्ट 4 भी दी गई है इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये लैपटॉप जो है बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसका रिव्यू है हमारे चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 70,000 के अंदर आने वाले बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। तो 70,000 के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है टफ A15। मिलते तो और ऑप्शन भी हैं, लेकिन जो लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी नहीं थे वो मैंने हटा दिए। तो टफ A15 जो लैपटॉप है 15.6 इंच, जैसे कि आपको पता है अभी तक ये आ ही रहा था, वही लैपटॉप है। 4800H इसका प्रोसेसर है, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, 8 GB रैम है, 512 GB SSD है, विंडोज 11 है। 67,000 का इसका प्राइस अभी चल रहा है अमेजन पे। क्यों मैंने इसको डाला है इस लिस्ट में? इसलिए डाला है क्योंकि ये जो डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको 60,000 61,000 के आसपास पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो लैपटॉप है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील बन गया है। आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो, लेकिन ये बात भी आप समझ लेना क्योंकि अब सेल चल रही है तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है। क्यों? इस प्राइस रेंज में बहुत सारे लैपटॉप ऐसे आ गए हैं जो बहुत ही किलर परफॉर्मेंस देते हैं। सेल की वजह से उनका प्राइस रिव्यूज हो गया है, जैसे कि नाइट्रो 12500H अभी आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दूसरा लैपटॉप मैंने यहाँ पे लिस्ट में रखा हुआ है लेनोवो का IdeaPad Gaming 3, 15.6 इंच का डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 5800H प्रोसेसर, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, 85 वॉट इसकी TGP है, 8 GB की रैम है, 3200 MHz वाली, 512 GB की SSD है, 45 वाट की बैटरी है इसके अंदर। बैटरी हल्का सा ड्रॉबैक रहती है IdeaPad गेमिंग में, और गेमिंग लैपटॉप से ज़्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। Office 21 मिलता है, शेडो ब्लैक वाला वेरिएंट है, 64,000 रुपये में मिल रहा है ये। इसका प्राइस 64,000 दिखाया गया है, तो आपको डिस्काउंट वगैरह लगा के ये 60,000 से भी कम में पड़ जाएगा। तो इस वजह से ये जो सेल है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये इफेक्टिव है। अभी जैसे मैंने आपको 8 GB रैम वाले वेरिएंट के बारे में बताया, तो वो आप मत परचेज करना, कोशिश यही करना कि आप 16 GB वाला परचेज करो। 4,000 रुपए का यहाँ लिस्टिंग प्राइस में डिफरेंस है, मतलब 68,000 रुपए में मिल रहा है 16 GB वाला 5800H प्रोसेसर, जो कि 8 कोर 16 थ्रेड वाला बहुत जानदार प्रोसेसर है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। 16 GB के साथ 68 दिखा रहा है, डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको 64-63 का पड़ जाएगा ये लैपटॉप। इसको चूज करना, और ज्यादा सस्ता भी पड़ सकता है। इसके अलावा इंटेल में भी अभी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। ये राइजन वाले मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिए क्योंकि कुछ लोग स्पेसिफिकली राइजन मांगते हुए आते हैं, कुछ लोग स्पेसिफिकली इंटेल मांगते हुए आते हैं, इसलिए मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं जो अच्छे सबसे अच्छे लैपटॉप हैं। इसके बाद एक और बढ़िया लैपटॉप दिखा है, पीछे वाले सब स्किप कर सकते हो अगर इस लैपटॉप को लेने का मन है। पीछे वाले जितने भी अभी मैंने बताए सब स्किप कर सकते हो। ये क्या है, इस प्राइस रेंज में मतलब 65 से लेकर के 70 की रेंज में ये बहुत सारे लैपटॉप इकट्ठे हो गए। मैं आपको इन सब के बारे में बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप एजुकेट हो सके, आपको समझ में आए कि हाँ ये वाला लेना है नहीं लेना है, इसमें कितना ड्रॉबैक है, इसमें कितना एडवांटेज आपको मिलेगी। तो 12500H जो प्रोसेसर है वो एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोसेसर है, बहुत ही कर्री परफॉर्मेंस देता है। तो इसके साथ में भी एक लैपटॉप जो है अभी लॉन्च हुआ है, डेल का G15 5520, और ये जो है पहले जब लॉन्चिंग इसकी हुई थी तो इसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा था, 80,000 के आसपास मिल रहा था, बट ये अभी बहुत सस्ता मिल रहा है। 15.6 इंच का इसका डिस्प्ले है, फुल HD, 120Hz रिफ्रेश रेट, 250 निट्स ब्राइटनेस है इसकी, i5 12500H प्रोसेसर है, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, 90 वॉट इसकी TGP है, एंड 8 GB की रैम है, 4800 MHz वाली। तो रैम जो है DDR5 है, लेटेस्ट है, 512 GB SSD भी है इसके अंदर, 56 वाट बैटरी है। जो SSD है वो Gen 3 वाली है, उससे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रोसेसर जो है बहुत ही अच्छा और नया प्रोसेसर है, इसको भी आप चूज कर सकते हो। और इसी की टक्कर में नाइट्रो भी मिल रहा है, उसके बारे में बताता हूँ। फिर जो नाइट्रो है हमारा, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आपको पता ही है कि कौन से नाइट्रो की बात कर रहे हैं, इसका रिव्यू भी है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके। i5 12500H प्रोसेसर है, इसके अंदर RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, 8 GB रैम है, 512 GB SSD है। तो इसका जो 8 GB वाला वेरिएंट है ये मिल रहा है 70,000 रुपए में। अमेजन पे भी 70 है, फ्लिपकार्ट पे भी 70 है इसका प्राइस। आपको जहां से परचेज करना है, जहां ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वहां से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो नाइट्रो 5 है आपका 8 GB वाला, ये जो दूसरा वेरिएंट है ये है राइजन वाला, राइजन 5 7535HS। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं जाके। अगर आपको राइजन वाला परचेज करना है तो आप ये वाला परचेज कर सकते हैं। तो ये जो है सेम बिल्कुल स्पेसिफिकेशन है इसके, बस यहाँ पे प्रोसेसर का डिफरेंस है और थंडरबोल्ट का डिफरेंस होता है, उसमें थंडरबोल्ट मिलता है, इसमें नहीं मिलता। और छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं, वो आप लिंक पे क्लिक करके जान सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं अगर यहाँ हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा इस वीडियो। तो फिर 70,000 के नीचे आपका कौन सा लैपटॉप डिसाइड हुआ? कंफ्यूज हो गया ना, मैंने बहुत सारे लैपटॉप बता दिए, मैं अब आपको सिर्फ 2 पे रोकता हूँ।
आप नाइट्रो 5 वाला या तो परचेज कर लीजिए या आप डेल वाला परचेज कर लीजिए। बाकी सारे लैपटॉप को हटा दीजिए। ये दोनों लैपटॉप सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हैं, सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। आपको डेल लेना है डेल ले लीजिए, नाइट्रो लेना है नाइट्रो ले लीजिए। 70,000 के नीचे ये दोनों ही बेस्ट है। अब हम बात करते हैं 80,000 के नीचे आने वाले लैपटॉप्स की। नाइट्रो 5 का ही यहाँ पे 16 GB वाला वेरिएंट सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो 16 GB वाला जो वेरिएंट है 74,000 रुपये इसका लिस्टिंग प्राइस है। तो ये जो है लैपटॉप आपको 70,000 से भी नीचे मिल जाएगा डिस्काउंट वगैरह लगा के। और वही सिर्फ रैम का डिफरेंस है 8 GB और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। तो आप जो है कोशिश करना कि 16 GB वाला परचेस करो, क्योंकि रैम अगर आप 8 GB वाला लोगे तो आपको बढ़ानी तो पड़ेगी, और आप 16 GB वाला पहले से लेंगे तो आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे, थोड़ी माथापच्ची बच जाएगी। फिर एक और नेक्स्ट लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ टफ में, टफ का F15। ये जो लैपटॉप है इसका प्राइस अभी रिड्यूस हुआ है, वैसे इसका प्राइस 80 के पार था। तो ये जो लैपटॉप है 15.6 इंच के फुल HD डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 45% NTSC कलर गैमेट, i5 12500H प्रोसेसर। देखा आपने 70,000 के नीचे और 70,000 के थोड़े ऊपर आपको 12500H प्रोसेसर मिल रहा है आराम से। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर चल रहे हैं, जितने भी प्रोसेसर, आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी 12500H को देनी चाहिए, क्योंकि ये जो है सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर है, सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल रहा है, प्योर परफॉर्मेंस निकाल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है इस प्रोसेसर के अंदर। मैंने इसका रिव्यू करा है और मैं उसके रिव्यू से इंप्रेस था। RTX 3050 95 वाट की TGP वाला ग्राफिक कार्ड। आपने एक चीज़ नोटिस करी, अभी तक जो टफ के लैपटॉप आ रहे थे 75 वाट की TGP के साथ आ रहा है 3050 में, ये 95 वाट वाला है, तो मतलब अपग्रेडेड है। 8 GB रैम मिल रही है, 512 GB SSD है, 90 वाट की बैटरी है। मतलब टफ ऐसे लैपटॉप हैं जो आपकी बैटरी बैकअप की नीड को पूरा करते हैं, बाकी लैपटॉप नहीं करते। यही लैपटॉप हैं जिनके अंदर 90 वाट की बड़ी बैटरी आपको मिलती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये लैपटॉप परचेज भी करे जाते हैं, लोग खुद से करते हैं परचेज, मैं भी रिकमेंड करता हूँ। इसी लिस्ट में नेक्स्ट लैपटॉप है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था Ryzen 5 वाला 7535HS वाला, तो ये है 7735HS। ये Ryzen 7 वाला वेरिएंट है नाइट्रो का। तो नाइट्रो का Ryzen 7 वाला वेरिएंट RTX 3050 95 वाट इसकी TGP, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 80K। तो अब आप कंफ्यूज होंगे, जाहिर सी बात है कि 12500H वाला नाइट्रो लें या फिर ये वाला परचेज करें। तो देखिए वो वाला वेरिएंट सस्ता है ना 12500H वाला, वो वाला आप ले लो। ये और वो नियर बाई परफॉर्मेंस देंगे, कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है दोनों की परफॉर्मेंस में। तो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस वो 12500H ऑलरेडी दे रहा है, उसी के साथ जाओ मजे से परचेज करो, सारे काम करवा देगा। जो ये करवा सकता है ना वो सारे काम करवा देगा, और इवन फास्टर रेस्पॉन्सिवनेस के साथ करवाएगा वो वाला। फिर नेक्स्ट लैपटॉप मैंने सेलेक्ट किया है HP का Victus 16। 100% sRGB इसके अंदर डिस्प्ले है, इसी वजह से मैंने इसे चूज करा है। तो कोई कंटेंट क्रिएटर है, 80,000 रुपए के लिमिटेड बजट पे है, बट एक अच्छे ब्रांड में भी लैपटॉप चाहता है और 100% sRGB डिस्प्ले चाहिए उसे कंटेंट क्रिएशन के लिए, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए, तो वो बंदा इस लैपटॉप को परचेज कर सकता है। Ryzen 7 5800H प्रोसेसर, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, 16 GB रैम एंड 512 GB SSD। 80K प्राइस है इसका, और बहुत ही अच्छा लैपटॉप है अगर आप चाहें। पता है इस लैपटॉप का प्राइस करीब मैं देख रहा हूँ 1.5-2 साल से ऐसा ही है, इसका प्राइस ही रिड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस प्राइस रेंज में ऐसे कोई लैपटॉप नहीं आ रहे हैं जो 100% sRGB की डिस्प्ले प्रोवाइड कर सकें। तो गिने चुने लैपटॉप हैं, उनमें से ये एक है, तो फिर जाहिर सी बात है क्यों इसका प्राइस रिड्यूस होगा। हालांकि ये वैल्यू फॉर मनी है इस प्राइस में। अब हम दोस्तों 90,000 के प्राइस ब्रैकेट पे आ गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 90,000 के अंडर कौन कौन से अच्छे लैपटॉप हैं। एक बात समझ लीजिए, 90,000 के अंडर मतलब 80,000 से ऊपर और 90,000 के नीचे अभी तक जितने भी लैपटॉप चल रहे थे सब पे आप देख रहे हैं 10,000 रुपए, 8,000 रुपए का डिस्काउंट हुआ है, 6,000 रुपए, 8,000 रुपए 10 का। तो वो सारे लैपटॉप खिसक के नीचे आ गए 80,000 के नीचे, और यहाँ पे जो है कमी बढ़ गई लैपटॉप्स की। तो यहाँ पे जो है कमी का खैर करना भी क्या है, जब आपको जो है ऑलरेडी महंगे लैपटॉप सस्ते में मिल रहे हैं तो आप 80,000 के नीचे ही परचेज करें। यहाँ बहुत गिने चुने ऑप्शन, तो उसमें से मैंने एक चूज करा है टफ A15 15.6 इंच डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 250 निट्स ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट, Ryzen 7 6800H। बहुत क्वेरीज आ रही थी मेरे पास इस लैपटॉप के बारे में कि ये परचेज करें ना करें, कैसा है। तो 6800H प्रोसेसर, RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड, 95 वाट इसकी जो है TGP है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, 90 वाट बैटरी है, मक स्विच है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। लोग क्या है ना, मतलब 82,000 रुपए में मिल रहा है ये लैपटॉप। तो लोग क्या है ना इस लैपटॉप के बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 3050 Ti है, और कहीं ना कहीं लोग 6800H से भी इंप्रेस हो रहे हैं, और टफ के लिए प्यार तो है ही लोगों के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूँ 3050 Ti में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है, 10-15% का अंतर है। तो अगर उसके लिए आप जो है ये लेना चाह रहे हो तो चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 3050 Ti लेना है। जितनी कैपेबिलिटी 3050 की है उतनी 3050 Ti की है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 10-12 FPS का डिफरेंस मिल जाएगा, बहुत
बड़ा अंतर नहीं है, इतना पता भी नहीं चलेगा। तो फिर अब ये आपके ऊपर है कि आपको लेना है नहीं लेना है। इसके अलावा जो भी लोग 90,000 के नीचे गेमिंग लैपटॉप देख रहे हैं उनसे मैं सबसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब आप अपना बजट थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि आप जो है 90,000 रुपए से या 90,000 के आसपास पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा लैपटॉप तो परचेज करिए कि जिसे परचेज करने के बाद आप 4-6 साल उसे चला सकें, आउटडेटेड फील ना हो और वो लैपटॉप आपकी सारी डिमांड पूरी कर सके, आपको मजा है, आपका पैसा सही जगह लगे, ऐसा लैपटॉप तो परचेज करो कम से कम। तो इसीलिए हम आ गए हैं 1 लाख के अंदर। 1 लाख के अंदर काफी अच्छे ऑप्शन हैं, ध्यान से सुनो। पहले मैंने एक प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप उठाया है, Strix G15। तो कुछ लोग प्रीमियमनेस चाहते हैं, तगड़ी बिल्ड चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए लैपटॉप Ryzen 6800H प्रोसेसर, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, 16GB रैम, 512GB SSD, बहुत तगड़ा लैपटॉप है। 94K का मतलब 94,000 में ये लैपटॉप आपको मिल रहा है, तो इस लैपटॉप को आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। हालांकि इस प्राइस रेंज के जब आप नजदीक आ चुके हैं, क्यों आप RTX 3050 लोगे? इस प्राइस रेंज के पास आते ही 95 के पास आते ही आपको RTX 3060 लेने की कोशिश करनी चाहिए। आपको 5-10 हज़ार रुपए इस सेगमेंट पे आके नहीं देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतर जो है RTX 3060 एंड 3050 का काफ़ी बड़ा है और वो फ्यूचर प्रूफ बनाता है आपके लैपटॉप। इस प्राइस रेंज के लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है भैया, थर्मल्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लीजिए अपना। इसके अलावा मैं दूसरे वेरियंट की आपसे बात करूँगा विक्टस के बारे में, जो 95,000 स्ट्रेट आपको मिल रहा है और 100% SRGB है, इसीलिए रखा है 5800 प्रोसेसर RTX 3060। क्योंकि सेल चल रही है, डिस्काउंट दबा के ये लैपटॉप आपको 85 के आसपास पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ आप कंटिन्यूसली हर एक लैपटॉप जो भी मैं प्राइस बता रहा हूँ उसमें जोड़ते चलो आप। अगर आपके पास कार्ड है ICICI बैंक का या फिर SBI, तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपए का डिस्काउंट कोई नहीं रोक सकता, मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाला विक्टस 100% SRGB वाला है, जिसको भी कलर ग्रेडिंग का काम करना है, कलर एक्यूरेसी वाला काम करना है, इसको परचेज करें। और इवन नहीं भी करना है तो अच्छी डिस्प्ले 100% SRGB वाली डिस्प्ले देखने में, कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आता है, कलरफुल लगती है। जैसे एमोलेड डिस्प्ले होती है उतनी तगड़ी तो नहीं होती है, बट कलरफुल लगती है काफी ज्यादा। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा IdeaPad Gaming 3 का ही एक नया वेरिएंट अभी लॉन्च हुआ है। अभी तक इसका प्राइस काफी बढ़ा हुआ चल रहा था, बट ये अभी आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बजट पे है ना, 90,000 से अपना बजट खींच के जो है 95 लाए हैं, फिर 95 से 1 लाख लेके आए हैं, ये सोच के कि हाँ भैया फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप चाहिए, तो सेल वगैरह के जो भी कार्ड वगैरह का डिस्काउंट है वो लगा के यहाँ आपको 92, 93, 94 का तो पड़ ही जाएगा, और कम में भी पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डील कैसी ले रहे हो आप। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप चाहें तो इस लैपटॉप को भी परचेज कर सकते हैं। हर एक चीज़ बहुत अच्छी है इस लैपटॉप के अंदर, जैसे कि 16 इंच का डिस्प्ले, WXG है, मैंने बताया आपको, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 100% SRGB एंड 350 निट्स की डिस्प्ले। 350 निट्स की डिस्प्ले होने का मतलब है कि डिस्प्ले की जो कलर है वो आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत अच्छी लगेगी, हल्का फुल्का आउटडोर्स में भी यूज़ कर सकते हो। प्रोसेसर है इसमें i7-12700H एंड RTX 3060 ग्राफिक कार्ड, 105 वाट की TGP, 16GB रैम, 3200 MHz, 512GB SSD, 71 वाट आर की बैटरी। तो ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है बहुत अच्छे हैं इस लैपटॉप के। इस प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया लैपटॉप रहेगा ये, जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड बजट के साथ में है, 1 रुपये भी एक्सीड नहीं कर सकते। खींच खांच के अपने बजट को ऊपर लेके आए हैं, और 1 लाख रुपए भले ही इसका प्राइस है, बट ये जो है डिस्काउंट में आपको और सस्ता मिल जाएगा। 92-93 हज़ार रुपये तक भी इसका प्राइस आ सकता है, डिस्काउंट वगैरह लगेंगे तो। कहने का ये मतलब है कि ये जो लैपटॉप है इसको आप चूज कर सकते हो अगर आप बहुत लिमिटेड बजट के साथ में हो। अगर बजट बढ़ा सकते हो तो और अच्छी सजेशंस है मेरे पास, वो देखिए। इसी के साथ साथ मैं डेल G15 रिकमेंड कर रहा हूँ, 55-25 वाला, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 100% SRGB वाला डिस्प्ले है ये, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है डेल के अंदर, 100% SRGB 1 लाख के प्राइस में। तो 165 हर्ट्ज डिस्प्ले, Ryzen 6800H प्रोसेसर, RTX 3060 ग्राफिक कार्ड जो कि 140 वाट वाला है, कमाल की बात है। 16GB 4800 MHz रैम, 512GB SSD, 86 वाट आवर बैटरी। स्पेसिफिकेशन इसके भी बहुत कमाल के हैं। डेल का लैपटॉप है, बहुत ही लिमिटेड बजट के साथ हैं। 1 लाख रुपए से 1 भी रुपये ऊपर नहीं बढ़ा सकते। इस लैपटॉप को परचेज करिए, चाहे IdeaPad को करिए चाहे इसको करिए, दोनों बहुत अच्छे लैपटॉप। अब हम आ गए हैं 1 लाख रुपए से ऊपर के बजट पे, जिनका बजट 1,10,000 रुपए का है, उससे कम है, तो वो लोग ये लैपटॉप परचेज करिए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो सबसे पहला लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा Acer का Nitro 5। तो सबसे पहला लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा Acer का Nitro 5, i7-12650H प्रोसेसर, RTX 3070 Ti। बहुत दिनों से क्वेरीज आ रही थी आपकी तरफ से कि इस लैपटॉप को बताइए कैसा है कैसा नहीं है। देखिए मैंने लिस्ट में शामिल कर लिया। तो ये जो लैपटॉप है बहुत अच्छा है, इसके जो थर्मल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 3070 Ti अपनी परफॉर्मेंस निकाल के दे पाता है, अच्छी बात है। 16GB DDR4 रैम है, 1TB SSD है। हाँ, नाइट्रो सीरीज़ के जो लैपटॉप होते हैं बजट गेमिंग सीरीज़ है एसर की, तो ये नियो जितनी जो प्रीमियम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है।
तो मतलब एस आसूस में इसे आप टफ से कंपेयर कर सकते हैं। तो टफ के जो लैपटॉप होते हैं और नाइट्रो जो लैपटॉप होते हैं वो सेम लेवल के लैपटॉप है। उसके अलावा फिर एसस की स्ट्रिक्स सीरीज़ हो गई और आपके एसर की न्यू सीरीज़ या फिर हीलियो सीरीज़ हो गई, तो वो आपके आपस की टक्कर की सीरीज़ है। तो ये जो नाइट्रो 5 है 1,09,000 रुपये का अभी लिस्टेड है, लेकिन इस पर आपको 4,000 रुपये का कूपन का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो तो सीधे कम हो जाएगा। उसके अलावा जब कार्ड वगैरह के हर तरह के डिस्काउंट इस पर लग जाएंगे तो करीब 96,000 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। मतलब 96,000 में आपको 3070 Ti मिल रहा है। अच्छा तगड़ा प्रोसेसर i7-12650H मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी लेवल की परफॉर्मेंस देगा, लगभग हर तरह का काम आपका करवा देगा, कुछ भी काम नहीं रुकने वाला है। तो अगर आप चाहें तो इस नाइट्रो को परचेज कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा और प्रीमियम नहीं बल्कि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, बट इस वीडियो में आप सुन लीजिए। अब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको लीजन 5 प्रो। लीजन 5 प्रो जो है 1,43,000, 1,50,000, 1,53,000, 1,60,000 रुपये, मतलब इतना प्राइस मैंने इसका देखा है और लोग इसे परचेज करने का ड्रीम करते रहते थे। लोगों ने 1.5 लाख रुपए में भी इसे परचेज कराया, मतलब बहुत बिके हैं ये। बट अभी सेल में ये लैपटॉप जो है आपको 40,000 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। 1,10,000 रुपये इसका लिस्टेड प्राइस है और डिस्काउंट और लगेंगे, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट लग सकेंगे। उसके बाद ये लैपटॉप आपको करीब 1,05,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। लैपटॉप बहुत शानदार है, हर चीज़ इसकी बहुत बढ़िया है। तो अगर मैं बताऊंगा ना तो इस लैपटॉप पर जुल्म करूंगा, फिर भी चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। 165 हर्ट्ज डिस्प्ले है, 100% RGB डिस्प्ले है, एंड जो डिस्प्ले है इसकी वो आपकी 500 निट्स की डिस्प्ले है, जो कि बहुत ही शानदार डिस्प्ले है। 500 निट्स। Ryzen 7 5800H प्रोसेसर, काफ़ी जानदार प्रोसेसर है। 6000 सीरीज, 7000 सीरीज, 5000 सीरीज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है Ryzen में, लगभग एक से ही प्रोसेसर हैं, तो उसमें कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। आप जो है 5800H आराम से परचेज कर सकते हैं, कोई आउटडेटेड नहीं हुआ है, ना 4-5 साल तक आउटडेटेड हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब काम बहुत फ्लुएंट तरीके से करवाएगा। RTX 3060 ग्राफिक कार्ड, जिसकी TGP है आपकी करीब 140 वाट की, और 16 GB रैम इसके अंदर आपको मिल जाती है, 1 TB SSD मिल जाती है, Windows 11। मज़े ही मज़े हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, बहुत खूबसूरत है। वैसे मैं इतना जोर डालता नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, आप इस प्राइस रेंज में कोई भी लैपटॉप परचेज करने का मन बना रहे हो, इसे परचेज करके ज़रूर देखिए, मतलब ट्राई कीजिए इसे परचेज करने का, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिलायबल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थर्मल्स हैं इसके, A to Z सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत शानदार है। इसके बाद जो लैपटॉप शामिल करा है अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा, एसर का प्रीडेटर न्यू, ये i5 वाला वेरिएंट है। हमने इसका i7 वेरिएंट रिव्यू कर दिया है अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल्ड रिव्यू था, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक ही वीडियो काफ़ी है, फुल डोज है। तो RTX 4050 ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर, 140 वाट इसकी TGP है, 16 GB रैम है, DDR5, 1 TB SSD। ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा रिव्यू देख सकते हैं, बहुत डिटेल्ड रिव्यू है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये जो मैंने 3 लैपटॉप बताया आपको 1,10,000 रुपये के अंडर, तीनों में से कोई भी आंख बंद करके चूज़ कर लीजिए, अगर आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, और अगर आपको चूज करके ही लेना है तो आप चूज करके ले लीजिए। इन तीनों में से कोई भी अपनी चॉइस बनाइए, आप बहुत खुश रहेंगे। फिर मैंने कुछ लैपटॉप चूज करे हैं 1,20,000 के अंदर। 1,20,000 के अंदर आज मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिल गए, तो मैंने डाल लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है HP का ओमेन 15। कुछ लोग पूछते हुए आते हैं कि भैया हमें HP का ही लैपटॉप दिलवाओ, हमें डेल का ही लैपटॉप दिलवाओ, तो उनके लिए है ये रिकमेंडेशन। आप चाहें तो HP का ओमेन 15 परचेज कर सकते हैं। थर्मल्स वाइज ये लैपटॉप काफ़ी अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, बिल्ड वाइज ये उतने अप टू द मार्क नहीं होते हैं, हालांकि जैसे इंटरनली या कंपोनेंट जो हैं वो तो अच्छे ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो इसकी प्लास्टिक की बिल्ड होती है या बाहर की आउटर बिल्ड जो होती है वो आपको फिल्म सी थोड़ी हल्की लग सकती है। तो इस वजह से ओमेन जो है बहुत ज़्यादा, मतलब पसंद करते भी हैं, नहीं भी कर सकते, सब्जेक्टिव पार्ट है ये पूरी तरह से कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। कुछ लोग ब्रांड पे मरते हैं, कुछ लोग ब्रांड से कोई खास मतलब होता नहीं है, उन्हें बस अच्छे लैपटॉप से मतलब होता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको लेना है नहीं लेना है। 5800 प्रोसेसर, RTX 3060 ग्राफिक कार्ड, 16 GB रैम, 1 TB SSD, बढ़िया लैपटॉप है, फ्लिपकार्ट पे है, 1,12,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। फिर नेक्स्ट लैपटॉप आ गया Asus TUF F15 12700H, RTX 4060। तो इसके बारे में भैया बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, कि इस लैपटॉप को इस प्राइस रेंज में परचेस करना चाहिए, 1,16,000 रुपये में नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, इसका जो प्रोसेसर है वो थ्रॉटल करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा करता भी है। क्यों ऐसा मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब इस लैपटॉप के थर्मल्स जो है काफ़ी गर्म पड़ जाते हैं, जो कूलिंग सिस्टम में उतना एफिशिएंटली जब काम नहीं कर पाता है, काफ़ी देर तक चल जाएगा लैपटॉप, तो जो प्रोसेसर है वो थ्रॉटल करेगा अपनी टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को गिव अप करेगा, वो कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे टफ के लैपटॉप अब इतना ओवर हीट नहीं करते हैं, बट इसको मैंने होते देखा है, 4060 है ना, काफ़ी तगड़ा है, तो इस वजह से ये रीज़न है इसके।
ओवर हीट होने का। 16 GB रैम 512 GB SSD, चाहो तो इसे आप परचेज कर सकते हो। अब एक बात को कहीं ना कहीं आप भी समझोगे कि जब बंदा 1 लाख रुपए से ऊपर आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं सीन ये होता है कि वो बंदा जो है एक प्रीमियम बायर है, तो मतलब वो जो है फिर 2-4 मतलब 10-20 हज़ार रुपए नहीं देखेगा परचेज करते हुए, वो हमेशा एक अच्छी ही चीज चाहेगा। तो फिर जो अक्सर जो मैंने देखा है, जो 1,10,000 के बजट वाले होते हैं, वो एक 20-30-40 आराम से खर्च कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आपकी इस तरह की लिमिटेशन नहीं है तो बने रहिए वीडियो में, अभी आपको कुछ और सजेशन मिलेंगी जो कि काफी अच्छी है। फिर मैंने एक लैपटॉप रखा है स्ट्रिक्स का G15 2022 मॉडल, फुल HD 300 हर्ट्ज इसकी डिस्प्ले, 3 ms का रेस्पॉन्स टाइम, 300 हर्ट्ज। भाई साहब स्पोर्ट्स खेलने में तो मजा ही आ जाएगा। 100% RGB डिस्प्ले, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले होती है। Ryzen 7 6800 प्रोसेसर, RTX 3060। मैंने पर्सनली ये 3-4 लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं, मुझे पता है इसके बारे में, हमने इनके टॉप एंड वेरिएंट भी रिव्यू करे हैं। RTX 3060, इवन ये वाला तो मैंने 6900 HX के साथ में रिव्यू करा ही है। H है शायद वो, ये HX उतर गया मेरे दिमाग से। RTX 3060 ग्राफिक कार्ड, 140 वाट इसकी TGB, 16 GB रैम, 4800 MHz, 1 TB SSD, Gen 4 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब बढ़िया लैपटॉप है एकदम, जो है अगर आपको प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप चाहिए, मतलब इसे आप नियो से टक्कर कर सकते हैं इसकी। हालांकि थर्मल्स तो नियो के बराबर जितने अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको लग रहा है कि लैपटॉप कहीं फूक ना जाए, कहीं आग ना लग जाए, उसके अंदर खराब ना हो जाए ओवर हीट होने की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो है पूरी तरह से टेस्टेड होते हैं लैपटॉप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बट हाँ गर्म चलेगा नियो से काफी। फिर हमने चूज करा है Legion 5 Pro, क्योंकि क्वेरी आ रही थी भैया इसके बारे में भी कि बता दो i7 वाला है परचेस करना चाह रहे हैं। मतलब Legion 5 Pro जब डील में आया, सस्ता मिलने लगा, तो लोग सोच रहे हैं कि Ryzen ना परचेस करके हम Intel ही परचेस कर लें, 10,000 रुपये भले ही ज़्यादा क्यों ना लग जाए हमारे। तो ये i7 12700H प्रोसेसर के साथ आ रहा है, RTX 3060। बाकी यही छोटे मोटे डिफरेंस है, बहुत बड़े डिफरेंस नहीं है। थंडरबोल्ट वगैरह का डिफरेंस रहेगा। तो कहने का ये मतलब है, ये वाला लैपटॉप जो है आप परचेज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। i7 12700H बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, बिल्कुल आपको जा सकते हैं इसके साथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और बात जहां तक है वैल्यू फॉर मनी की और 4-5 साल तक टिकने की, बिल्कुल 4-5 साल तक टिकेगा। और वैल्यू फॉर मनी, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको जितने भी काम करने सब करवा देगा। अब हम आ गए हैं अपने वीडियो की एंडिंग की ओर, बट अभी भी 3 लैपटॉप बचे हैं जो मुझे आपको रिकमेंड करने हैं। 1,30,000 रुपए के अंडर अब मैं आपको लैपटॉप रिकमेंड कर रहा हूँ। 1,30,000 के अंदर आपको कौन कौन से बढ़िया लैपटॉप मिलते हैं। Acer Predator Helios, अंडरस्टूड है। देखिए अब ये Acer Predator Helios का जो मैंने अपने चैनल पर रिव्यू करा है, उसका 512 GB वाला वेरिएंट है, मैंने 1 TB वाला करा था। तो ये 512 GB वाला जो वेरिएंट है 1,22,000 रुपये मिल रहा है। आप चाहें तो इसे भी परचेज कर सकते हैं 1,30,000 के अंदर। अब मैं इसके बारे में फिर से आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। बढ़िया लैपटॉप है, ओवरक्लॉकेबल हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है, 13700HX, RTX 4050 ग्राफिक कार्ड, 140 वाट TGP। तो ये वाला लैपटॉप आप चाहे परचेज करें, चाहे 1 TB SSD के साथ परचेज करें। 1 TB SSD वाला 1,30,000 का है, ये वाला 1,22,000 का है। जो है 512 GB SSD वाला, इसी के साथ साथ एक और लैपटॉप है, मैं कमेंट करूंगा आपको, इन सबके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। HP Omen मुझे दिखा है, ये नई लॉन्चिंग वाला प्रोडक्ट है। तो 16 पर बहुत लेट आते हैं ये HP के और Lenovo के लैपटॉप, बहुत लेट आते हैं। HP Omen 16 जो है 16.1 इंच का डिस्प्ले है, और अगर आए भी होते हैं ना पहले से, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस इनका बढ़ा हुआ चल रहा होता है, उस वजह से कोई इन्हें परचेज नहीं कर पाता है। तो आप स्पेसिफिकेशन सुनो, 16.1 इंच का डिस्प्ले, QHD, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 100% SRGB, 300 निट्स की इसकी डिस्प्ले, Ryzen 7 6800 प्रोसेसर, RTX 3070 Ti, जैसे नाइट्रो मिल रहा है 3070 Ti, वैसे इसमें मिल रहा है 3070 Ti, 150 वाट। बस ये उससे महंगा है, और प्रीमियम तो होता ही है। खैर थोड़ा नाइट्रो बजट सीरीज का भी है, ओमेन जो है प्रीमियम लैपटॉप है। नाइट्रो की टक्कर करें तो हम पवेलियन से भी कर सकते हैं, तो पवेलियन, टफ, नाइट्रो एक सीरीज में, और आपका स्ट्रिक्स और नियो और ये वाला लैपटॉप ओमेन एक सीरीज में। 3070 Ti जो है 150 वाट वाला है, थर्मल्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी, थर्मल्स अच्छे होते हैं लैपटॉप के। 16 GB रैम है, 4800 MHz वाली, और 1 TB SSD है Gen 4 वाली। तो मतलब ये चीज़ें भी लेटेस्ट हैं एकदम, जो DDR5 रैम भी मिल रही है, Gen 4 SSD भी मिल रही है, 83 वाट की बैटरी मिल रही है, 4 जोन RGB कीबोर्ड भी मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई साहब, सब कुछ तो है इस लैपटॉप के अंदर। तो मैंने आपको जितने भी लैपटॉप रिकमेंड करने थे सारे रिकमेंड कर दिए हैं। अब अगर आपकी कोई क्वेरी है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अब मैं आपको कमेंट से रिप्लाई कर दूंगा। आपकी कोई और एडिशनल क्वेरी आएगी, अभी और भी वीडियोस आने हैं हमारे चैनल पे गेमिंग लैपटॉप्स के। तो अब ऐसे कोई बजट वाला नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरा हार्डवर्क डाल के बहुत मेहनत करके जो है हर प्राइस सेगमेंट में मैंने आपको बढ़िया गेमिंग लैपटॉप सजेस्ट कर दिया है। तो इससे तो रिलेटेड अब वीडियो नहीं आएगा, बट कोई नई डील दिखेगी, कुछ नया लैपटॉप दिखेगा, अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा होगा, तो वो जरूर मैं शामिल कर दूंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपका इनमें से किसी भी लैपटॉप को परचेस करने का मन बनता है, प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उनसे परचेस करने का ट्राई करिएगा। हमारे
चैनल को इससे सपोर्ट मिलेगी, और जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल को काम करने के लिए। तभी मैं आपको अपनी जेन्युइन एडवाइस दे पाऊंगा, जेन्युइन रिव्यूज़ दे पाऊंगा, बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।